हेलो गाइस, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर के अंदर। मैं आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। तो सामान्य विज्ञान के इस कोशिका एवं कोशिका संरचना इस टॉपिक का पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसके अंदर कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के इस टॉपिक को भी आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए 1000 गुना हौसला बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब रचना के आधार पर कौन कौन सी होती हैं कोशिकाएं 2 प्रकार की? वो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। इसके बारे में हम अंतर का भी अध्ययन करेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पर्सनली बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। और यह सरल रचना वाली कोशिकाएं होती हैं और इसकी रचना है जो बहुत ही सरल होती है। इस प्रकार की कोशिका में जो स्पष्ट केंद्रक जो होता है ना, उसका अभाव होता है, अर्थात इसमें केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और जीवाणु कोशिका इसका जो अच्छा उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। इसका आकार प्रायः 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ DNA के द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। तो इसमें विशेष क्षेत्र का अर्थ होता है न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के अंदर जो होता है DNA उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जो DNA, RNA, प्रोटीन आदि कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो इसमें हम जान सकते हैं कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसके अलावा जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ DNA, RNA, प्रोटीन आदि की कोशिका द्रव्य जो है ना, उसके अंतर्गत ये संपर्क में रहते हैं। किसके संपर्क में रहते हैं? कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। तो राइबोसोम होता है ना, ये इसके अंदर उपस्थित होता है। बाकी सब जितने भी कोशिकांग है वो सब इसमें नहीं पाए जाते। और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु जो होते हैं ना, उसके अंतर्गत हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत मौजूद होता है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में देखते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं चित्र, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है देख लीजिए। ये प्लाज्मिड है इसके अंदर और इसमें फूड ग्रेन्यूल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। इसके बाद ये आपको दिख रहे हैं सीलिया, जो फ्लैजिला इसमें दिख रहे हैं। इसके बाद ये वही चित्र हैं, इसको रंगीन करके एक अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें पीछे की तरफ फ्लैजिला बताया गया है, बाकी सब वही हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम वगैरह हैं और जीवद्रव्य वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। अब ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, वो सुविकसित होता है। ऐसी कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल, इनको छोड़ करके सभी पौधे और जंतुओं के अंदर पाई जाती है। जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल वगैरह, इनके अंदर कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित, ये कोशिका जो होती हैं रचनात्मक आधार पर पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसका आकार जो है बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। उसमें तो केंद्रक अविकसित था,
ये अल्प विकसित था, परंतु इसके अंतर्गत विकसित भी हैं और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ भी है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, परंतु उसके अंदर सिर्फ क्या था, राइबोसोम था। इसके अंदर सब के सब कोशिकांग उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र की संख्या इसमें 1 से अधिक होती है, परंतु उसमें तो बिल्कुल न के बराबर या एक आध कोई गुणसूत्र होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये चित्र जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका का है। इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित हैं। इसके अंदर ये केंद्रक उपस्थित हैं। पहली बात तो यूकैरियोटिक, यू का अर्थ होता है सत्य और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो सत्य केंद्रक जिसमें उपस्थित होता है वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक कोशिकाएं थी, उसके अंतर्गत ऐसा केंद्रक जैसा कुछ था नहीं। और इसके अंदर बहुत सारे, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है और पेरोक्सिसोम है, और इसके अलावा ये लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत सारे राइबोसोम हैं। सब इसके अंतर्गत बहुत सारे, अर्थात कह सकते हैं पूरे के पूरे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। इस अंतर के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती है वे आदिम प्रकार की कोशिकाएं, प्रिमिटिव प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती हैं प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है और इसके अंतर्गत ये विकसित केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, परंतु इसके अंतर्गत केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कौन कौन से अंतर होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि नहीं होते। इसके अंतर्गत तो अनुपस्थित होते हैं, परंतु इसके अंतर्गत सारे के सारे जो जितने भी कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है और इसमें होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बारे में सामान्य अंतर है, अंतर ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के इस डायग्राम के अंदर आप देख करके अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो बहुत ही छोटी कोशिकाएं होती हैं, माइक्रोन में, जैसे 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन ये, और ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ये पेड़ पौधा में और जंतुओं में पाई जाती हैं, और ये जो हैं जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, विषाणु है, इसके अंतर्गत ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें ये अंतर हमने पीछे भी देखा और आगे कुछ अंतर है वो भी देखने वाले हैं। इसके बाद जो आता है कि इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है और इसके अंतर्गत श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब श्वसन तंत्र अपना रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है। प्रकाश संश्लेषी तंत्र अर्थात जो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो किस में होती है, उस आंतरिक झिल्लियों में होती है, और हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है ना प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक के अंतर्गत होता है कि उसमें हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, तो यहाँ S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। और इसमें राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का, और इसमें होता है 70S प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 4-5 अंतर और हैं, देख लेते हैं कि इनमें जो कशाभिका या फ्लैजिला देख रहे थे कि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसमें सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 व्यवस्था में नहीं होते।
9 जो होते हैं फ्लैजिला जो होते हैं उसके अंदर संरचना जो निर्मित होती है नलिकाओं से संबंधित पतले पतले रेशों से, तो वो कशाभिका है वो 9+2 के रेशियो में होते हैं किसी किसी में, और किसी में 9+2 के रेशियो में नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं ना, मैंने कहा अभी कि सूक्ष्म नलिकाएं, तो इसके कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 व्यवस्था में होती हैं और इसमें नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती है। कोशिका द्रव्य गति अर्थात कोशिका द्रव्य जो है इधर उधर गति करता है, तो वो स्पष्ट नहीं होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, रिक्तिका या वैक्यूल, और इसके अंदर वैक्यूल जो होता है उपस्थित होती है। ये 2-3 अंतर और ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम 2-3 अंतर और लास्ट ये देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना टॉपिक पूरा करेंगे। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक में, और इसमें प्रोकैरियोटिक के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन का अर्थ होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ऐसे टूट जाना और उसके बाद नए खंड बन जाते हैं। और मुकुलन के अंतर्गत मुकुलन कैसा होता है, जैसे कोई भी एक पौधा है, उसके पौधे की जो तना है, उसके शाखाओं से कुछ ऐसे मुकुल समान संरचनाएं बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे जुड़ती जुड़ती एक बड़ी शाखा का रूप धारण कर लेती है, तो इसे कहते हैं मुकुलन। और इसके अंतर्गत जो है कोशिका विभाजन है वो समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हम आगे आने वाले कोशिका के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हमने थोड़ा पहले भी देखा था, और अब देख लेते हैं लास्ट में कि इसमें गुणसूत्र जो होता है ना केवल एक होता है, इसमें एक से अधिक होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से कहूँगा कि आप कर लें, ताकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप प्यार देंगे, उतना ही हम अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और उतना ही अच्छा हम परफॉर्मेंस दे पाएंगे।